वेलकम टू बिग2नेट कोड चैनल। गाइस, आज का सेशन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हम कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर ऑन स्टिक यूजिंग सब इंटरफेसेस ऑन राउटर एंड इसमें हम DHCP भी ऐड करेंगे क्योंकि हमने DHCP कॉन्फ़िगर करना सीख लिया है, और VLAN भी यूज़ करेंगे। VLAN पे भी मैं टॉप वीडियोस बना चुका हूँ। तो हम DHCP और VLAN दोनों कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर पे, एंड देन वी विल use differentiate the pieces. We will segment the pieces into different VLANs, and then we will enable routing across the VLAN, right? तो चलिए सबसे पहले राउटर पे चलते हैं एंड टाइप नो हेयर। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है। तो चलिए पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो हमारा जो नेटवर्क रहेगा वो रहेगा VLAN 1 के लिए हम यूज़ करेंगे गाइस 10 नेटवर्क, VLAN 20 के लिए यूज़ करेंगे 20 नेटवर्क, एंड VLAN 30 के लिए यूज़ करेंगे 30 नेटवर्क। एंड 10 VLAN should be able to ping 10 VLAN, right, not 20 और 30। तो 10 का ब्रॉडकास्ट 20 में नहीं जाएगा, 20 का 30 में नहीं जाएगा, राइट, और 30 का 10 और 20 में नहीं जाएगा। सो हम VLANs हम लेयर 2 ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राउटर पे चलते हैं और राउटर का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। गो टू कॉन्फ़िगर fast is 0/0 no shut guys, whenever we configure router on stick, राइट, तो हम जो राउटर का इंटरफेस है उसको आईपी एड्रेस नहीं देते हैं, उनके सब इंटरफेसेस को आईपी एड्रेस देते। चलिए हमने कर दिया नो शट। अभी हम जाएंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो .0 से लेकर 24 तक हम यूज़ कर सकते हैं। हम VLAN 10 के लिए 1 यूज़ करते हैं, राइट। इसको हम इनकैप्सुलेशन देंगे सबसे पहले .1Q, सो दैट इट नोस ये ट्रंकिंग करेगा। तो इसको हम VLAN आईडी भी दे सकते हैं .1Q के बाद। VLAN आईडी हमारा रहेगा 10, राइट। और आईपी एड्रेस दे देते हैं। आईपी एड्रेस रहेगा 10.0.0.1 255.0.0.0, राइट, एग्जिट। तो अभी चलते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.2। इसको सेम आईपी दे देते हैं, इनकैप्सुलेशन बता देते हैं, और उसके बाद VLAN आईडीज का यूज़ होगा 20। आईपी एड्रेस होगा 20.0.0.1 255.0.0.0, एग्जिट। और अभी चलते हैं 0/0.3, इनकैप्सुलेशन डॉट VLAN, इसको हम दे देते हैं 30, राइट। आईपी एड्रेस 30.0.0.1 255.0.0.0। ये हमारे आईपी एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर हो गई। फास्ट इथरनेट ज़ीरो जी मेन इंटरफेस को हमने कोई आईपी नहीं दिया, लेकिन उसे अप कर दिया, और सब इंटरफेसेस को हम आईपीज दे दिए, राइट। तो गाइज हम चाहते हैं कि VLANs को जो आईपी एड्रेसेस मिले वो भी ऑटोमेटिकली मिले, बिकॉज वी सपोज आवर इन्वायरमेंट इज़ वेरी बिग। तो अभी हम आईपी एड्रेस DHCP कॉन्फ़िगर कर देंगे। IP DHCP पूल, और पूल 1 क्रिएट कर लेते हैं VLAN 1 के लिए। पूल 1, राइट। तो नेटवर्क यूज़ करें 10.0.0.0 255.0.0.0, राइट। तो और हम यूज़ कर डिफ़ॉल्ट राउटर रहेगा 10.0.0.1। और गाइस DNS सर्वर भी यही रहेगा।
और चलिए डोमेन नेम में भी दे देते cisco.com दे देते हैं। और एग्जिट कर देते हैं। अभी दूसरा DHCP बना लेते हैं। पूल पूल टू, राइट। इसमें नेटवर्क हो जाएगा 20.0.0.0 और गाइस इसमें हम डिफ़ॉल्ट राउटर दे देंगे 20.0.0.1 और DNS सर्वर दे देते हैं 20.0.0.1, राइट। एग्जिट। एक और पूल बना लेते हैं, पूल थ्री, नेटवर्क 30.0.0.255.0.0 और डिफ़ॉल्ट राउटर रहेगा 30.0.0.1 एंड DNS सर्वर रहेगा 30.0.0.1 और शो IP DHCP बाइंडिंग्स दे अभी कुछ नहीं देगा हमें। और ऐसे करते हैं, सेक्शन DHCP की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं गाइस। तो ये हमारे तीन आईपी के बने हैं, तीन नेटवर्क्स के। पूल वन है इसकी ये। चलिए डोमेन नेम को हम इग्नोर कर देते हैं, बट अगर ज़रूरत हो तो दे भी सकते हैं। तो पूल टू का 20 का नेटवर्क हो गया, डिफ़ॉल्ट राउटर 20.0.0.1 और DNS सर्वर 20.0.0.1 और 30 नेटवर्क का पूल थ्री हो गया। चलिए अभी शो रन करके देख लेते हैं। ये हमारी DHCP कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और ये हमारे सब इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर हो गए एज अ ट्रंक मोड्स, राइट। तो बाकी इंटरफेसेस पे कोई आईपी एड्रेस नहीं है। बाकी टेलनेट वगैरह हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको राइट कर देते हैं। अभी चलते हैं स्विच पे। गाइज ये हम मल्टी लेयर स्विच ले रहे हैं। तो इसमें हम हमारा फास्ट इथरनेट 01 इज़ कनेक्टेड टू राउटर। तो हम इसी की कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, फास्ट इथरनेट 0/1। तो इसकी इनकैप्सुलेशन, तो इसे हम सबसे पहले यूज़ करेंगे स्विच पोर्ट और मोड और इसे बना देंगे ट्रंक। It says interface host trunk encapsulation is auto, cannot be configured as trunk mode. Guys, by default switch के सभी ports access mode में होते हैं। तो हम सबसे पहले इसको करते हैं, इसकी encapsulation change करते हैं। switch port trunk encapsulation। तो हम ये .1 क्यू कर दिया। तो अभी ये कमांड देते हैं, अभी स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, राइट नाउ दिस कमांड इज एक्सेप्टेड। तो चलिए राइट कर देते हैं, शो इंटरफेस ट्रंक चला के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे इनकैप्सुलेशन आ गई और स्टेटस ट्रंकिंग दिखा रहा है, राइट। फास्ट इथरनेट 0/1। तो अभी चलते हैं इसके स्विच के दूसरे पोर्ट्स पे और उन्हें मेंबर बना देते हैं VLANs का। तो नीचे हमारे पोर्ट्स हैं 2 से लेकर 7 तक, राइट। तो लेट्स गो टू 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। तो इसको हम स्विच पोर्ट एक्सेस, तो इसे बता देंगे कौन सी VLAN को आप एक्सेस करोगे, VLAN 10, राइट। ये देखिए गाइज, हमने इधर VLAN क्रिएट नहीं करा था, तो इसने और एक ही कमांड से क्रिएट कर दिया।
We could create VLANs separately also, but this is the shortcut, right? तो चलिए अभी चलते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 हमारा हो गया। अभी हम 3 पे चलते हैं। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, ये भी क्रिएट हो गया। एग्जिस्ट एंड इंटरफेस फास्ट 0/1 हमारा 2 हो गया और 3 हो गया। अब 2 हो गया, अभी 3 पे चलते हैं। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30। तो अभी चलते हैं 1 2 3 4। एक मिनट, आई थिंक आई डिड सम मिस्टेक। गाइस ये हमने 2 को VLAN 2 बार ही दे दिए। तो ऐसे करते स्विच मोड स्विच पोर्ट 2 से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। 0/2 हमारा 1 ऊपर है तो नीचे 2 है, राइट? स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। 1 2 3 अभी 3 को देंगे हम VLAN 20। और 4 को देंगे हम VLAN 30। अभी हम चलते हैं इस साइड। तो इधर है हमारे VLAN फास्ट इथरनेट 1 2 3 4 तक तो हमारे हो गए। अभी है 5 6 7। 5 6 7 को हम फिर देंगे 10 20 और 30 VLAN। 0/5 VLAN 10। 0/5 6, right? Switch port mode access, switch port access VLAN 20 0/7 30। तो गाइज ये आप देख सकते हैं हमारे VLANs बन चुके हैं। तो हमारा 10 VLAN में है 2 and 5, एंड 20 VLAN में है हमारे ये हमसे लगता है कहीं मिस्टेक हुई है, ये चेक करना पड़ेगा। 10 VLAN में हमारे होने चाहिए गाइज वी डिड मिस्टेक। ये हमारा 6 होगा, जो 6 होगा होना चाहिए 20 VLAN में, और 30 में ये फास्ट इथरनेट 7 होगा। तो ये चलिए दोबारा कर लेते हैं। 0/6 इसको हम डालेंगे VLAN 20 में। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, राइट? 0/7 30 शो VLAN। चलिए अब देखते हैं। तो अभी हमारी कॉन्फ़िगरेशन सही लग रही है। 2 3 4 एंड 5 6 7, राइट? ये अभी हमारी कॉन्फ़िगरेशन सही है। तो चलिए अब हम इसकी ट्रंक की इनकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। और शो इंटरफेस कर लेते हैं स्विच पोर्ट।
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा फास्ट इथरनेट 1 इज इन ट्रंक मोड, राइट, दिस इज राइट। एंड उसके बाद नीचे चलते हैं तो इसकी इनकैप्सुलेशन भी देख लेते हैं। डॉट वन क्यू है एंड एक्सेस मोड V1 और ट्रंकिंग मोड VLAN 1 एंड नेम फास्ट इथरनेट 02 इसका एक्सेस मोड में है ये। एनकैप्सुलेशन नेगोशिएटेड, ट्रंकिंग नेटिव, तो ये VLAN 10 का पार्ट है ये। और उसके बाद चलते हैं 0/2 के बाद हमारा आ गया 0/3, तो 3 इज पार्ट ऑफ VLAN 20। उसके बाद हमारा 0/4 पोर्ट दैट इज पार्ट ऑफ 30। तो उसके बाद इस साइड आ जाते हैं 5 इज आल्सो एक्सेस एंड दिस इज पार्ट ऑफ 10। और 6 है हमारा एक्सेस पोर्ट और दिस इज पार्ट ऑफ 20। एंड 7 पोर्ट है हमारा, वो है एक्सेस मोड एंड दिस इज पार्ट ऑफ 30, राइट। 8 हमारा नॉट कनेक्टेड है, बाकी चले बाकी को छोड़ देते हैं, इसको राइट कर देते हैं। तो गाइस चलिए हमारा राउटर और स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन का काम ख़त्म हो गया। अभी चलते हैं हम पीसीज पे और देखते हैं आईपी एड्रेस मिलता है या नहीं। देखिए फर्स्ट पीसी को 10.0.0.2 आईपी एड्रेस मिल गया, डीएचसीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। तो उसके बाद हम पीसी 2 पे चलते हैं और इसको भी डीएचसीपी देते हैं, देखते हैं इसको कौन सा मिला। Guys, you can see that our DHCP is also working perfectly. इसे हमें VLAN 20 में डालना था तो इसको 20 नेटवर्क का आईपी एड्रेस मिला। दिस इज़ रियली ऑसम, राइट। तो अभी हम चलते हैं VLAN 30 पे, तो इसको भी हम देखते हैं कौन से नेटवर्क का। एंड गाइज यू कैन सी दैट इसको 30 के नेटवर्क का आईपी एड्रेस मिला। तो गाइज तीनों को अलग अलग पूल से मिल रहे हैं बिकॉज दे आर इन डिफरेंट VLAN। We will also see they should not be able to ping each other except if they are not in same VLAN। तो गाइज इसको देखते हैं कौन सा आईपी एड्रेस मिलता है। गाइज देखिए इसको हमने VLAN 10 में डाला था तो इसीलिए इसको 10 नेटवर्क का आईपी एड्रेस मिला है। तो इसको भी DHCP से देते हैं। तो इसको गाइज 20 का नेटवर्क मिला क्योंकि इसको हमने 20 VLAN 20 में डाला था। और गाइज इसको भी DHCP करते हैं तो एंड यू कैन सी दैट इसको 30 का आईपी एड्रेस मिला। तो गाइज अभी चलिए हम पिंग करके देखते हैं कि पिंग सक्सेसफुल होता है या नहीं। सबसे पहले हमारा आईपी एड्रेस देख लेते हैं इसको। इसको मिला 30, सो लेट्स सी इफ इट कैन पिंग इट्स डिफॉल्ट गेटवे, राइट। गेटवे को पिंग जा रहा है तो अभी देखते हैं ये 20 के नेटवर्क को पिंग कर सकता है या नहीं। Guys, you can see that it is not able to ping 20 network because this is in different VLAN। लेकिन हमारा पिंग हो गया क्योंकि हमने ऊपर राउटिंग इनेबल करी हुई है। चलो राउटर पे जाके हम देखते हैं। गाइज यहाँ पे हमारा कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, शो आईपी राउट कर लेते हैं। शो VLAN, आई एम सॉरी, शो VLAN हम राउटर पे हैं तो इधर हमारी शो VLAN कमांड नहीं चलेगी। स्विच पे जाके देखते हैं। तो ये हमारे करे हुए हैं तो
गाइस इसकी हम शो रन देख लेते हैं। ट्रंक इनकैप्सुलेशन सही है। तो गाइस इसमें शो आईपी राउट करके देखते हैं। डिफॉल्ट गेटवे इज नॉट सेट राइट। राइट नो ऑल्दो दिस इज मल्टी लेयर स्विच, तो इस पे हमने डिफॉल्ट गेटवे सेट नहीं करा, इसीलिए दिस इज ओनली ब्रॉडकास्टिंग द मैसेज दैट इट रिसीव्स फ्रॉम एक्सेस पोर्ट्स टू ट्रंक पोर्ट्स राइट। तो अभी पीसी 6 में अभी देखते हैं 10 नेटवर्क पे ये जा सकता है पीसी। तो गाइस हमारे पिंग्स चल रही हैं। हमारा एंड टू एंड पिंग चल रहा है एंड बट हमारा जो वीलैन कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सही से चल रही है, बिकॉज आईपी एड्रेस जो राउटर से आ रहे हैं वो डीएचसीपी से आ रहे हैं एंड दे आर ओनली कॉन्फ़िगर्ड डिपेंडिंग अपॉन द वीलैन दे आर पार्ट ऑफ राइट। चलिए राउटर पे हम डीएचसीपी बाइंडिंग्स देख लेते हैं। Guys, so here we can see that on switch we have configured all the ports into different networks and into different VLANs, but still the end devices are able to ping because we have configured inter VLAN routing on the router. Okay, so in absence of router, these VLANs won't be able to talk to each other, to different VLANs, right? And they will be able to talk to same VLAN only. And since we have configured inter VLAN routing on router, that's why our end-to-end pings are successful. So guys, this was our video about how to configure inter-VLAN routing with the help of a router on stick, and also also used DHCP in our environment, and we gave IP addresses automatically to end machines with the help of VLANs and with the help of DHCP servers, right? I hope you like this video, and if you have any question about any topic or you did not understand anything, please let me know in the comment section and I will try to respond at earliest. Thank you for watching this video.